हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये एक छोटा सा टॉपिक है। पहले तो समझिए, देखिए एसिड्स नॉर्मल सी बात है। जो एसिड्स है, सपोज कई बार क्वेश्चंस लर्न नहीं होता, तो यदि उनका बेसिक चीज़ें आप समझ लें तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली आप खुद ही लिख सकते हैं। अब तक आप लोग एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, उनके नेचर्स के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ कर चुके हैं। तो एसिड का नेचर आपको पता है, इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है कॉरोसिव नेचर होता है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, कहीं पर भी गिरा एसिड तो वहाँ एक तरह से पूरा साफ कर दिया, हाथ जल गया, ये हो गया। तो एक तरह से एसिड का हम लोग क्लीजिंग प्रॉपर्टी मतलब पर्पज से यूज हुआ। लेकिन जैसे कहाँ यूज करेंगे, जब बहुत ज्यादा, जहाँ पर डर्ट हो, जहाँ पर बहुत ज्यादा, जैसे कि सपोज जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो हीट इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं। तो उनमें हुआ, तो उसके लिए तो उसके अंदर डिपॉजिट हो गया, तो वहां पर इस HCl का यूज करते हैं, किसमें, आपका क्लीनिंग पर्पज से। बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं उनको, या जैसे सिंक्स होती हैं, वहां पर बड़े उसके HCl का, तो एक तरह से क्लीजिंग पर्पज लिए यूज हुआ। ये फैक्ट्रीज में यूज हुआ इसका, कैसे, क्लीनिंग पर्पज लिए। सिंक्स है, बॉयलर्स हैं, या फिर जो आपके सैनिटरी हमारे जो आइटम्स हमारे हैं। इसके अलावा मेटल के आइटम्स है, क्योंकि कि मेटल प्लस एसिड, मेटल के साथ में रिएक्शन करने पर क्या होगा, H2 गैस अलग हो जाएगी और सॉल्ट बन जाएगा। तो इट मीन्स क्या होगा, जो भी उसके ऊपर कुछ होगी तो वो सब क्या उसके साथ रिएक्शन करके क्या होगा या जो जो आपका मेटल ऑक्साइड है, जो जितने मेटल ऑक्साइड्स हैं उनके साथ में रिएक्शन होता है, तो उसके ऊपर जो डिपॉजिट है वो हट जाएगा। वो एक तरह से क्लीजिंग पर्पज लिए यूज हो गया। क्लियर। अच्छा, अब आपने केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स की करी होंगी, नॉर्मल सी बात है कि जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2 गैस बनाते हैं, तो एक तरह से इसका हाइड्रोजन गैस बनाने में भी यूज हो गया। क्लियर। अब जो नाइट्रेट्स होते हैं उनके साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, NO2 गैस बनाते हैं, तो एक तरह से इसमें यूज हो गया। कार्बोनेट के साथ में यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, CO2 गैस बनाते हैं। इसी तरह से सल्फाइड के साथ में करते हैं तो SO2 गैस बनाते हैं। सल्फाइड के साथ में H2S गैस बनाते हैं। तो एक तरह से इनके बनाने में भी यूज हो गया। वो रिएक्शंस आपको पता है। तो मिस, यदि कोई भी चीज आपको, यदि उसको बेसिक चीजें समझ ले, आपको कुछ याद भी नहीं, तो एटलीस्ट आप लिख सकते हैं। मैं इसीलिए आपको हर चीजें इधर उधर से रिलेटेड करके चीजें बताती हूँ। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि एग्जाम में मुश्किल से 2 और 3 आते हैं। कुछ ज़्यादा ही लिख दिए, क्योंकि कई बार जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, फिर इन द ब्लैंक्स हो गया, तो वहाँ ये चीज़ें भी यूज़ हो जाती हैं। अब HCl का मैंने बताया, दूसरा H2SO4। अब H2SO4 है, तो नॉर्मल सी बात है कि H2SO4 ये, क्योंकि आपको पता है एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। मतलब कि मीन्स उनमें से ये क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इनका हम H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि हम क्या कर इसमें करते हैं, कार बैटरीज में यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो कार की बैटरीज में यूज होता है। और इसके अलावा किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स, उसमें भी H2SO4 का यूज होता है, क्योंकि वहां पे सल्फाइड्स का उसका यूज करा जाएगा कि रिएक्शन करेंगे, सल्फाइड्स होगी, उसके फर्टिलाइजर्स बन जाएंगे। फिर आता है HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। जो गोल्ड स्मिथ लोग होते हैं, सुनार होते हैं, वो गोल्ड और सिल्वर को उनके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको क्लीजिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उनको साफ करने में यूज करते हैं। मैंने बताया ना, एसिड करोसिव नेचर के हैं तो क्लीनिंग पर्पजली इसका यूज होगा, बट अलग अलग जगह पर यूज होगा कि किस एसिड का हम कैसे यूज करेंगे। तो जो गोल्ड स्मिथ लोग होते हैं वो नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट को क्लीन करने में। और इसका फर्टिलाइजर के उसमें भी होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें नाइट्रोजन है, और जो नाइट्रोजन है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उसमें नेसेसरी है। क्योंकि जो जो भी हमारी बॉडी को, क्यों उसमें जो आपका नाइट्रोजन होता है उसी से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन, उन सब में नाइट्रोजन होता है। तो जो प्लांट्स हैं उनमें उनमें नाइट्रोजन किस रूप, कैसा नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर के रूप में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो प्लांट्स ले नहीं सकते हैं।
ऐसे एयर में नाइट्रोजन को नहीं लेंगे, वो जब वहां पर सॉइल में होती है तो वहां से उनकी रूट से फिर प्लांट्स में पहुंचता है, वो पूरा प्रोसेस होता है, पूरी नाइट्रोजन साइकिल होती है। फिलहाल यहाँ पर नाइट्रोजन, इसका ये जो नाइट्रिक एसिड का फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में भी यूज होता है, H2SO4 का भी यूज हुआ, इसका भी यूज हुआ। क्लियर। फिर आता है एसिटिक एसिड, इसका किस में यूज होता है, इसका विनेगर में यूज होता है बनाने में, इसको विनेगर के प्रिपरेशन में यूज होता है, कुकिंग में यूज होता है, और किस तरह ये काम करता है, प्रिजर्वेशन का काम करता है कि उससे जैसे सॉस वगैरह इनमें, कि जिससे वो चीज जल्दी खराब नहीं होती है, जेम्स वगैरह हैं उनमें एसिटिक एसिड का यूज होता है, पिकल बनाने में एक तरह से प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। फिर आता है साइट्रिक एसिड, इन सबके फॉर्मुलेज वगैरह मैंने कुछ के लिखे थे, इन सबके फॉर्मुलेज मैं आपको सब पहले बता चुकी हूँ, सब जो मेरे ख्याल में आई थिंक मेरी फर्स्ट टेस्ट और आपके सेकंड वीडियो में सब मैं क्लियर बता चुकी हूँ, जो एसिड वाला चैप्टर है। अच्छा, अब आता है ये आपका साइट्रिक एसिड, इसका किस में यूज होता है, इसका यूज होता है फूड के उस, जैसे इसका एसिटिक एसिड का प्रिजर्वेशन में यूज है, मैंने ये शॉर्ट पे लिखा है, इसी तरह से साइट्रिक एसिड का भी फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है। और विटामिन सी के प्रिपरेशन में यूज होता है, क्योंकि साइट्रिक एसिड में क्या होता है, जितने भी खट्टे फल हैं उनमें जहाँ तक विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी के प्रिपरेशन में यूज होता है, और जो है फूड आइटम के प्रिजर्वेशन में यूज होता है। फिर आता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड के और भी यूजेस हैं, बट इन मैंने ये यहाँ सारे के सारे बेसिक यूजेस लिखे हैं कि इनके जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। अब टार्टरिक एसिड, अभी आगे सॉल्ट वाला आपको मैं पढ़ाऊंगी मैं, तो सॉल्ट में जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड को मिला करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। देखिए केक वगैरह बनाते हैं उन सब में हम बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, वाई, क्योंकि जो बेकिंग जो सोडा होता है वो होता है बेस, बेकिंग सोडा बेस होता है, बेस है तो इट मीन्स बिटर होगा, कड़वा होगा, तो यदि हम उसका यूज करते हैं केक और बिस्किट्स वगैरह ब्रेड बनाने में तो उसमें कड़वापन होता है, इसलिए हम बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड को मिला करके बेकिंग पाउडर बनाते हैं, उसमें खटास आ जाती है। तो एक तरह से टार्ट्रिक एसिड का किसमें यूज हुआ, बेकिंग पाउडर बनाने में, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, मैंने वही यूज लिखा है खाली। फिर है कार्बोनिक एसिड, जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स है उनमें देखा होगा झाग हो करके आता है, फिजीपन रहता है उस में, वो सब किसके कारण है, कार्बोनिक एसिड के कारण है। ये आपको मैंने बताया था, ये जितने भी ऑर्गेनिक, ये सारे ऑर्गेनिक वाले जो भी ऑर्गेनिक इसमें होते हैं, हालांकि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये तो इनऑर्गेनिक है कार्बोनिक एसिड, जो जो हमारे ऑर्गेनिक वाले होते हैं वो ज़्यादा वीक बेस होते हैं, बट कार्बोनिक एसिड ऐसा है जो कि इनऑर्गेनिक है बट वो फिर भी वीक है। तो कार्बोनिक एसिड किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है। फिर आता है फॉस्फोरिक एसिड, इसका यूज होता है फर्टिलाइजर्स में, तो देखिए फर्टिलाइजर्स में यहाँ पर भी यूज है, इस नाइट्रिक एसिड का भी है, H2SO, तो ऐसे याद कर लीजिए इन तीनों का यूज किस में है, फर्टिलाइजर्स बनाने में है। फिर आता है बोरिक एसिड, ज्यादातर डॉक्टर जैसे आईज में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आई को वॉश करने के लिए बोरिक एसिड का यूज कर, ये एक तरह से एंटीसेप्टिक का काम करता है। फिर आता है ऑक्जेलिक एसिड, इंक के जो स्ट्रेन वगैरह होते हैं, जो इंक के दाग पड़ जाते हैं उनको रिमूव करने में किसका, ऑक्जेलिक एसिड का होता है। जैसे जब मार्केट में लिक्विड्स आते हैं कि इसको आप यूज करेंगे तो इससे इंक के स्ट्रेन हट जाएंगे, इसमें उसमें क्या मिला रहता है, ऑक्जेलिक एसिड मिला रहता है, ऑक्जेलिक एसिड से हम इंक स्ट्रेनर बनाते हैं, इंक स्ट्रेन रिमूवर बनाते हैं। तो आई थिंक लर्न हो गए होंगे, सबसे पहले दिमाग में रखना करोसिव नेचर का होता है तो क्लीजिंग नेचर वाली है, तो इसका जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी की, क्लीनिंग प्रॉपर्टी है तो नॉर्मल सी बात है उसके अकॉर्डिंग मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, क्लीनिंग प्रॉपर्टी में आ गया। और इसका एक तो H2SO4 का, HNO3 का, और किसका मैंने बताया फॉस, इन तीनों का फर्टिलाइजर में यूज है, तो इनको करके बाकी मत कहो, तो मैंने समझाने के इन तीनों का फर्टिलाइजर में यूज कर लिए। और ये भी आपको एसिटिक एसिड पता है, विनेगर बनाने में यूज होता है, प्रिजर्वेशन में यूज होता है, साइट्रिक एसिड को फूड प्रिजर्वेशन होता है, और किससे, विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी में होता है।
टार्ट्रिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकिंग पाउडर में यूज होता है। कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है। आई थिंक काफी सारे लर्न हो गए होंगे। और बोरिक एसिड आई वॉश में। तो मैंने बहुत वैसे कॉमन वाले लिखे, सारे नहीं लिखे। अब आता है बेसिस। बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड काफी टाइम होता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हम यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, इन दोनों का सोप के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। और जो सिंथेटिक फाइबर जैसे कि आपका रेयन वगैरह, सिंथेटिक फाइबर जो कपड़े तो उसको बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका आपने फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में भी उनमें समय लगाता पढ़ा है कि ये एक तरह से, एक तो क्या है ये किसमें किसमें यूज होगा, व्हाइट वॉश में यूज होगा। और जो सॉइल है यदि वो एसिडिक है, एसिडिक नेचर हो गया उसका सॉइल का, तो उसमें प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के डालने से उसका एसिडिक नेचर कम हो जाता है। जितनी हमें चाहिए सॉइल की, हमारा पीएच वैल्यू, उतनी पीएच वैल्यू, तो क्या डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। और इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। क्लियर? क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर का है। तो किस किस से बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तो काफी सारे यदि सॉल्ट्स का मैं आगे कराऊंगी तो उसमें भी आप लोग बेसिस उनसे प्रॉपर्टीज में यूज कर सकते हैं, इक्वेशंस लिख सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। यहाँ पे इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इससे मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो आगे मैं आपके सॉल्ट्स का कराऊंगी, वहां आपको इक्वेशंस बताऊंगी, तो वो इक्वेशन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटासिड। अब देखिए यहाँ पे कौन सा यूज हो कि मैग्नी, क्योंकि एंटासिड मतलब कि स्टमक में क्या हुआ, HCl, तो HCl के साथ में इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यदि साथ में यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे और अच्छे मार्क्स, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रेजेंटेशन करनी है। तो पहले इसका यूज हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज हुआ, एक तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज हुआ, दूसरा सॉइल की का जो एसिडिक नेचर है उसको रिमूव करने में यूज होता है, और व्हाइट वॉश में। फिर है मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये एंटासिड का काम करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्टिलाइजर, मतलब अमोनिया, अमोनिया वाले NH3, ये इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, उसको बनाने में यूज होता है। और एक तरह से ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें जो फोमिंग एजेंट होता है वो कौन होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर मैंने कुछ थोड़े, एक तो मैंने ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए, एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी बेस है बट ये एल्कली नहीं है, ये सारे एल्कली है। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज होता है, दूसरा क्या होता है कि जो ब्रिक्स होती हैं उनकी रेयर फैक्ट्री, यानी उनको हीट वाले में, वैसी ब्रिक्स की बनाने में यूज होता है। ठीक है, रिफैक्ट्री, REFECTOR वाली फैक्ट्री ब्रिक्स में यूज होता है। क्लियर? फिर उसके बाद आता है कैल्शियम ऑक्साइड। एक तो ये ड्राइंग ये आपका एजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड का ड्राइंग एजेंट है। दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों की दोनों बेसिक फ्लक्स है। तो बेसिक फ्लक्स है, तो जो ओर हमारी होती है, देखिए ओर मीन्स क्या हुआ, जहां पर मेटल मिलती है। मेटल बिल्कुल प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलता, अभी मेटल वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, तो मेटल प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, उसके साथ में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। उन इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, जो इम्प्योरिटीज उसमें मिक्स है। तो कुछ केमिकल होती हैं, कुछ कुछ होती फिजिकल होती हैं। फिजिकल तो वॉश करने से इन सब से हटके, कुछ केमिकल होती हैं तो वो उनका रिएक्शंस करेंगे। मतलब यदि वो इम्प्योरिटीज एसिडिक है, तो एसिडिक है तो साथ में उनका ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, देखते हैं कैसी ओर है, उस ओर के अकॉर्डिंगली इसका हम यूज करते हैं। तो एक तरह से ये बेसिक फ्लक्स का काम करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड
और कैल्शियम ऑक्साइड। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी, ये जो आपका सिलिकॉन ऑक्साइड है, इसकी इम्प्योरिटी, ऐसी इम्प्योरिटीज को हटाने में काम करता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों के दोनों क्या है, बेसिक फ्लक्स है। क्या इनका काम होता है, इनका वर्क होता है एसिडिक जो गैंग पार्टिकल है, जो मेटल की ओर है, उनको, उसको रिमूव करने में वर्क करता है। आई थिंक अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे बेसिक प्रॉपर्टीज।